दार्जिलिंग जिला सांसद राजू बिष्ट ने आज सिलीगुड़ी के विधान मार्केट में आग से क्षतिग्रस्त दुकानों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दमकल विभाग के खिलाफ क्षोभ प्रकट किया। ज्ञात हो कि पिछले 28 सितंबर को विधान मार्केट में भीषण आग लग गई थी, जिससे कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस घटना के बाद सांसद राजू बिष्ट ने आज मार्केट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित व्यवसायियों से बातचीत भी की। उन्होंने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दुकानों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सांसद निधि से पानी की टैंकी निर्माण की व्यवस्था करने की भी जानकारी दी। में और मेरे साथ मेरे विधायक और मार्केट के हमारे यहाँ के पदाधिकारी और कमेटी के सदस्यगण भी हैं। हम सब जानते हैं 28 सितंबर को एक भयानक आगजनी यहाँ पे हुई थी और उसका मूल कारण बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान जली। उसके बाद लगातार जो है टोटल में जो है 9 दुकान तो पूरी तरह जल के खाक हो गई और टोटल करीब 23 दुकानों में क्षति हुई है। और मैं आभारी हूँ बीएसएफ का और आर्मी का, जो समय रहते हुए यहाँ पहुंचे और जो यहाँ की पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने जो काम करना था वो कर रहे थे, लेकिन बाद में आकर के आर्मी बीएसएफ आकर के उनकी तरफ से जो सहायता मिली, इसके कारण इस आग को हम बहुत सीमित कर सके और इसमें कोई जान माल की हताहत तो नहीं हुई, लेकिन भारी मात्रा में लोगों को 1.5 करोड़ रुपए तक यहाँ के लोगों के दुकान के नुकसान हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आई थी सिलीगुड़ी, उन्होंने शायद 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार है पश्चिम बंगाल की, कॉरपोरेशन भी पश्चिम बंगाल की सरकार के अधीन ही है, सो मैं सारे दुकानदार की ओर से अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से, जो भी क्षति हुई माल की, सो एटलीस्ट उसका जो उनका क्लेम है उसका 50% जो है उनको देने का कष्ट करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल का 3 लाख करोड़ का साल का बजट है और इस 3 लाख करोड़ में थोड़ा पैसा अगर हमारे सिलीगुड़ी के जनता को मिलेगा, जिनकी इतनी भारी मात्रा में नुकसान हुई है, मुझे लगता है थोड़ी राहत हम उनको दे सकते हैं और ये सरकार का फर्ज भी बनता है। और एसजेडी को भी मैं निवेदन करता हूं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनका इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए। जो इस तरह की घटना घटे तो इंश्योरेंस से भी काफी रिकवरी हो सकती है। और क्योंकि मैं अपने आप में सरकार तो नहीं हूँ, एक सांसद होने के नाते आपको पता है मैंने कि 1 लाख तनख्वाह होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है, लोग जनता हमारे भी हैं, सो जो 9 दुकानें जो पूरी तरह जली हैं, मेरी ओर से मैं 50-50 हजार रुपए सहायता उन सबको करूंगा। साथ ही एमपी लेड फंड से जो है, क्योंकि यहाँ पानी का टैंकी की व्यवस्था चाहिए, तो 10 लाख रुपए से जो है वो पानी की टैंकी की व्यवस्था बनवाने के लिए भी मैं घोषणा करता हूँ। और मैं फिर कहता हूँ, मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए मैं गौतम दास से भी निवेदन करता हूँ, आपकी तरफ से भी मुख्यमंत्री को पत्राचार हो, मैं स्वयं भी करूंगा। और जिन लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लाखों का हुआ है, अगर उनको हम थोड़ी राहत दे सके, मुझे लगता है हमारे राजनीति करने का कुछ उसका महत्व होगा, उसका लाभ जनता को होगा। का मैं बुराई नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे कोई राजनीति करनी नहीं है। दमकल अपनी गाड़ी ठीक कराए, 2 गाड़ी में पानी भर के रखे जो खाली पीती है, और आपका पाइप खुलता नहीं है, आपकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है, लोग ट्रेन नहीं है, और दिन में ही दमकल वाले दारू पी के बैठेंगे तो आग क्या बुझाएंगे। सो मेरा आप सबके माध्यम से नम्र निवेदन है, प्रशासन को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। आपने पूछ लिया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी हमारे जो दुकानदार जो भाई है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, कृपया करके ये जो शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हैं, इसको कम करने में कम से कम एक इलेक्ट्रिशियन बुला करके अपनी चीजों को ठीक रखें। न इनके पास जमीन का पट्टा मिला है, न यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई मार्केट डेवलप हुई है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है विधान मार्केट मतलब सरकारहीन मार्केट, जहाँ पे सरकार और प्रशासन का कोई भी अस्तित्व नहीं दिखाई देता। ये विडंबना है हमारी, और ये फर्ज बनता है सरकार का, और उन सबको पट्टा मिले। और मार्केट इतना प्राइम लोकेशन पे मार्केट है, हम मार्केट डेवलप करें तो इससे 3 गुना ज्यादा दुकानें यहाँ पे आ सकती है।
और उस रेंट के माध्यम से भी करोड़ों रुपए साल की इनकम हो सकती है और उसके कारण डेवलपमेंट भी हो सकता है। और हम इस मार्केट को पूरा, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, पूरा पहाड़ सिलीगुड़ी से लेकर के जो है नेपाल बांग्लादेश तक के लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, एक स्वच्छ वातावरण दे सकता है, लेकिन वो नीयत मुझे दिखाई नहीं देती। और मैं अपने आप सांसद होने के नाते तो मैं ये सब तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे अधिकार के अधीन नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जब भी सत्ता परिवर्तन होगा, मेरी प्रायोरिटी में विधान मार्केट रहेगा।